वेलकम टू आवर चैनल। पिछले क्लास में हम लोगों ने डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया था विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। आज के क्लास में हम लोग इसका जो नेक्स्ट स्टेप है जर्नल, वो सीखेंगे। जर्नल हमारे अकाउंट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्थात सबसे प्रमुख चीज है, जिसके बिना अकाउंटेंसी पॉसिबल ही नहीं है, अकाउंट संभव ही नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जर्नल 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 क्या है? जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री और ओरिजिनल एंट्री इन विच transactions are first recorded in chronological order और in sequence। तो जर्नल क्या है? जर्नल प्राइम एंट्री है, प्रथम लेखा है या ओरिजिनल लेखा है, प्रमुख लेखा है, जो सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का अर्थ होता है इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, अर्थात डेट वाइज। जो एंट्री पहले हुई उसको हम पहले लिखेंगे, जो एंट्री बाद में हुई उसको बाद में लिखेंगे। अर्थात कह सकते हो डेट वाइज या कह सकते हो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होता जाएगा उसके हिसाब से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। और ये सबसे पहला रिकॉर्ड है जो, अभी इसको जानने के लिए हम लोग को कुछ चीज और जानना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंट। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? जो अकाउंट्स लिखने की पद्धति है, कैसे हम लोग अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं, उसकी पद्धति को ही हम लोग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला चीज आता है जो आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट? किसका आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं? जो ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, जो लेन देन कर रहे हैं एक दूसरा से, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या हो गया? ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन है या नहीं, सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम देखते हैं सोर्स क्या है। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो ट्रांजेक्शन का कोई ना कोई प्रूफ तो होगा, कोई ना कोई सोर्स होगा, जिससे हमको मालूम पड़े कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है। हमने सामान खरीदा है तो हमको बिल मिला होगा। ठीक, तो ये क्या हो गया? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब प्रूफ, प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन का जो प्रूफ है उसको हम लोग कहते हैं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। इसके अंतर्गत कह सकते हो बिल है या जो भी बैंक मेमो है, जो कुछ भी हमको मिलता है वो एक सोर्स के तौर पर काम करता है। लेकिन हमने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया या ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है, फिर हमने उसके सोर्स को देखा, लेकिन सोर्स हमें ये नहीं बताता कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो इसलिए सोर्स के बाद हम लोग बनाते हैं एक और डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग कहते हैं भाउचर। भाउचर, तो भाउचर बना करके भाउचर से हमें ये पता चलता है, भाउचर क्या चीज का होता है? भाउचर फॉर डेबिट और क्रेडिट। डेबिट होगा क्रेडिट होगा, उसके लिए हम भाउचर बनाते हैं और उस भाउचर से हम रिकॉर्ड करते हैं। भाउचर से हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। भाउचर से हम रिकॉर्डिंग करते हैं और उसी रिकॉर्डिंग को
क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या हो गया कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमने लेन देन किया है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं, वो हमारे लिए ट्रांजेक्शन माना जाएगा या नहीं। फिर उसका हम सोर्स देखते हैं कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका कोई प्रमाण है या नहीं है, प्रूफ है या नहीं है। तो उससे सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट अर्थात प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया बिल या कैश मेमो, कुछ ना कुछ उसका प्रमाण होगा जो हमने खरीदा है या बेचा है। उसके बाद हम वाउचर बनाते हैं। ठीक है, वो वाउचर डेबिट वाउचर हो सकता है, क्रेडिट वाउचर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में विथ डेबिट और क्रेडिट रूल, विथ डेबिट विथ डेबिट और क्रेडिट रूल। डेबिट और क्रेडिट रूल हमने पिछले क्लास में हमने सीखा था, गोल्डन रूल्स जो सीखा था, किसको हम डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, उसी के सहायता से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। तो इसे कॉपी कर लो। तो हमने पिछले क्लास में जो गोल्डन रूल सीखा था उस गोल्डन रूल का अब एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से गोल्डन रूल की सहायता से या डेबिट और क्रेडिट रूल की सहायता से हम लोग जर्नल को बनाएंगे। तो पहले रूल को फिर से एक बार रिमेम्बर कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। दूसरा रूल हम लोगों ने क्या सीखा था? रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा रूल हम लोगों ने सीखा था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हम लोगों ने तीन रूल सीखा था। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर अर्थात कोई भी पर्सन है, कोई भी कंपनी है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अगर वो रिसीव कर रही है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे, अगर वो गिव कर रही है, दे रही है, तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये पर्सनल अकाउंट रिलेट करता है पर्सन से। रियल अकाउंट किससे रिलेट करता है? ऑल एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज से। तो अर्थात कोई भी एसेट या प्रॉपर्टी या कोई भी सामान जो आइडेंटिफाइड है, वो अगर हम रिसीव कर रहे हैं अर्थात व्हाट कम्स इन, जो अगर हमारे पास आ रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर वो हम हमारे पास से जा रहा है, हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तीसरा नियम था हम लोग का नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। अगर कोई भी खर्च है या हानि हो रही है तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे, अगर कोई भी इनकम या लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो ये तीन गोल्डन रूल हम लोगों ने सीखा था और इसी गोल्डन रूल को आज हम लोग अप्लाई करके जर्नल बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है, अर्थात जर्नल बनाते कैसे हैं, किस तरह से। तो देखिए, ये बेसिकली जर्नल का फॉर्मेट होता है।
जर्नल, यहाँ हम लोग लिखते हैं डेट, जिस डेट में ट्रांजेक्शन हुआ है वो डेट लिखा जाता है। पार्टिकुलर्स, अर्थात जो भी हम डिटेल लिखेंगे वो इस हेड में लिखेंगे पार्टिकुलर्स में। यहाँ होता है लेजर फोलियो, एल एफ, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं एल एफ। लेजर फोलियो क्या है, ये नेक्स्ट स्टेप में तुम नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे। एक चैप्टर है जिसका नाम है लेजर, जहां जर्नल से लेजर में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो ये लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है, अर्थात फोलियो जब हम ट्रांसफर करते हैं इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो वो किस पेज में लिखा गया है उसे हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। अभी यहाँ पर फिलहाल ब्लैंक रखना है, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अगला होता है डेबिट अमाउंट, करेंसी रुपीज में। क्रेडिट अमाउंट, ये हम लोग का फॉर्मेट है, अर्थात डेबिट होगा तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे। अब एक एक करके एग्जांपल समझते हैं। पहला एग्जांपल देखें, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। 1 लाख रुपया से बिजनेस को हमने स्टार्ट किया। तो 1 लाख रुपया अगर हम बिजनेस में से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला ये चीज देखते हैं कि जैसे पिछला हम लोगों ने क्लास में सीखा था, ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके वहां से हम मिनिमम 2 अकाउंट को आइडेंटिफाई करते थे जो ये रिलेट करता है। तो यहाँ सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है। पहला है कैश, कैश इन्वॉल्व। अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने वाला कोई पर्सन होता है, कोई संस्था होती है। तो अगर पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो बिजनेस और पर्सन में क्लास बताया गया था पिछले क्लास में कि दोनों का एंटिटी क्या होता है, सेपरेट होता है, अर्थात बिजनेस और हम दोनों अलग अलग है। तो अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस में हम क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो जब भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो पैसा दे रहा है बिजनेस को। लेकिन पैसा जब वो दे रहा है तो वो किस रूप में बिजनेस को पैसा दे रहा है, कैपिटल के तौर पर दे रहा है। क्योंकि कैपिटल का डेफिनेशन क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अर्थात जब भी बिजनेस में पैसा कोई इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ इस रूल में हमको डेबिट लिखना है। तो हम देखेंगे कि जो भी हमारा अकाउंट आइडेंटिफाइड है कैश, ये किस अकाउंट से रिलेट करता है। तो कैश का संबंध किससे है, रियल अकाउंट से, क्योंकि कैश रियल थिंग है। तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अर्थात बिजनेस में कुछ आ रहा है तो उसे डेबिट करो। अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम अकाउंटिंग करते हैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं। तो अगर हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस। सो अगर कैश बिजनेस में आ रहा है तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट किसको करो, वो उसको डेबिट करो जो पैसा आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो हम लोग यहाँ 1 नंबर देखिए लिख रहे हैं कैश अकाउंट। अकाउंट को शॉर्टकट में A/C से इंडिकेट करते हैं। कैश अकाउंट थोड़ा हट के इधर लिखेंगे डेबिट, ये लिखने का प्रोसीड्योर है। तो कैश अकाउंट डेबिट, और जब एक डेबिट हुआ तो दूसरा क्रेडिट भी होगा, बताया गया था। तो अब क्रेडिट कौन हो रहा है, हम क्रेडिट हो रहा है, हम, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं और हम बिजनेस जो स्टार्ट किए हैं, हम ओनर हैं अगर बिजनेस के, तो हम बिजनेस जो स्टार्ट किए हैं वो हमारा रिप्रेजेंट कौन करेगा, कैपिटल रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि कैपिटल क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, पर्सनल का रिप्रेजेंटेटिव। तो हम, हमारा रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, कैपिटल। तो अर्थात बिजनेस में हमने क्या लगाया, कैपिटल लगाया। तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। तो यहां क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तुम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट भी लिख सकते हो, वो भी है, लेकिन
वो लिखने का प्रोसीड्योर नहीं है। तो कैश यहाँ डेबिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल क्रेडिट को टू से इंडिकेट किया जाता है। तो पहला हमारा जर्नल क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, बिजनेस में लगाएंगे पैसा, हम लगा रहे हैं बिजनेस में पैसा, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो बिजनेस में पैसा आ रहा है। कैश रिलेट्स विथ रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी आता है उसे डेबिट करो। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन देने वाला कौन है? अगर आ रहा है तो कोई ना कोई दे रहा होगा, देने वाले हम हैं, हम बिजनेस के ओनर हैं और हम बिजनेस को पैसा दे रहे हैं। तो हम किस रूप में दे रहे हैं, कैपिटल के रूप में दे रहे हैं। तो हमारा रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, कैपिटल हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका अर्थ हो गया कि कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर पर्सनल अकाउंट के हिसाब से देखो तो क्रेडिट द गिवर, हम क्रेडिट हुए। अगर हम क्रेडिट हुए तो हम तो अपना नाम अपने बिजनेस में नहीं लिखते, तो इसलिए हमारा रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, कैपिटल कर रहा है, इसलिए हम कैपिटल को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। इसके बाद इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। इतना लिखा रहेगा तो ऐसे तो कोई समझ नहीं पाएगा कि ये क्यों हुआ। तो क्यों हुआ उसके लिए नीचे एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जिसको कहते हैं, हम लोग लिखते हैं बीइंग started business with कैश से के साथ हम लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो ये क्या है, ये एक्सप्लेनेशन है, इसे हम लोग कहते हैं नरेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नरेशन कहा। तो व्हाट इज नरेशन? नरेशन इज अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। जो हमने ट्रांजेक्शन किया उसी का संक्षेप में जो विवरण है लिख देते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं ट्रांजेक्शन, नरेशन। तो क्या हो गया, जो भी हम ट्रांजेक्शन किए उसको शॉर्ट में यहाँ पर बीइंग लिख करके लिख दिया जाता है। ये बीइंग लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। बीइंग के बदले में तुम फॉर लिख सकते हो, कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। बस तुमको ये इंडिकेट करना है कि यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है, यहाँ पर जर्नल जो किया गया है किनके लिए किया गया है, ये तुम्हें इंडिकेट करना है। दूसरा, परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹50,000, 50,000 रुपया से 50,000 और क्या है, हमने मशीन परचेज किया 50,000 रुपया का फॉर कैश, नगद में हमने बिजनेस मशीन परचेज किया। अगर हम मशीन परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो, परचेज हमने क्या किया, मशीन परचेज किया, ये पूरा पूरी आइडेंटिफाइड है। मशीन एक रियल चीज है, रियल का संबंध किससे है, रियल अकाउंट से। तो मेरा पहला अकाउंट क्या हो गया, मशीन। दूसरा, हमने ये मशीन जो खरीदा किससे खरीदा, कैश देकर खरीदा। अगर मशीन हम खरीद रहे हैं तो हमको कुछ देना भी पड़ रहा होगा, ये क्या है, लेन देन। अगर हम कुछ ले रहे हैं तो हमको कुछ देना भी पड़ेगा। तो अगर हम मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन रियल अगर है तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी आ रहा है उसे डेबिट करो। तो मशीन अगर खरीदेंगे तो मशीन हमारे पास आएगी, हमारे बिजनेस में आएगी, तो मशीन क्या हो गया, डेबिट हो जाएगा। तो इसलिए दूसरा ट्रांजेक्शन हम कैसे लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, अगर मशीन डेबिट हुई है तो क्रेडिट भी कुछ होगा। दूसरा कहता है कैश, कैश इज आल्सो ए रियल अकाउंट, कैश भी एक रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का दूसरा गोल्डन रूल डेबिट हो गया। अब क्रेडिट का देखेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो कुछ भी जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रेडिट कहेंगे। अगर हम मशीन खरीद रहे हैं तो कैश हमको देना पड़ रहा होगा, मतलब हमारे पास से जा रहा है, तो इसलिए कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो लिख देंगे टू कैश का। यहाँ क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रेडिट के लिए टू लिखा जाता है, टू से ही वो क्रेडिट का संबोधन हो जाता है। ठीक, तो अमाउंट हो गया कितना, 50,000। अच्छा, ऊपर वाले में हम लोगों ने अमाउंट लिखना भूल गए थे हम लोग, कितना अमाउंट था, 1 लाख
तो यहाँ हो गया 1 लाख डेबिट के सामने और 1 लाख हमारा क्रेडिट के सामने भी लिख रहे हैं। क्लियर? इसका भी नरेशन हम लोग शॉर्ट में देंगे। बीइंग परचेज मशीनरी फॉर कैश। क्लियर? तीसरा, परचेज्ड फर्नीचर और 20,000। परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000। हमने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। आइडेंटिफाइड है, हमने क्या खरीदा? फर्नीचर। फर्नीचर हमारा क्या है? रियल थिंग है। ये रियल चीज है। रियल का संबंध किससे होता है? रियल अकाउंट। अर्थात रियल फर्नीचर हमारा एसेट्स है, एसेट्स का संबंध रियल अकाउंट से होगा। तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कुछ आ रहा है तो उसे डेबिट करो। अगर अर्थात हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर हमारे पास क्या हो रहा है? आ रहा है। अगर फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर क्या होगा? डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर इज कमिंग इन द बिजनेस, सो फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड। 3 नंबर क्या हो गया हमारा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर डेबिट हो गया। हाँ, देखो यहां पर मेंशन कुछ भी नहीं है। अगला में मेंशन था फॉर कैश, यहां मेंशन नहीं है। लिखा हुआ है फर्नीचर परचेज फॉर ₹20,000। 20,000 का परचेज हमने किया। हम फर्नीचर किसी से खरीदने जाएंगे तो क्या मुफ्त में हमको देगा? नहीं ना। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इसका अर्थ हो गया कि हमने उसको 20,000 रुपया कैश दिया है। तो इसका अर्थ हो गया कि दूसरा यहाँ और एक चीज और दूसरा अकाउंट क्या इन्वॉल्व हो गया? कैश। कैश इज आल्सो ए रियल अकाउंट, वो भी रियल अकाउंट है। तो क्रेडिट का डेबिट हो गया हम लोग का। क्रेडिट का रूल देखेंगे आप। क्रेडिट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो कुछ भी जा रहा है हम उसे क्रेडिट करेंगे। अर्थात कैश हमारे पास से क्या हो रहा है? जा रहा है। सो कैश को हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू कैश। अमाउंट हो गया 20,000। तो डेबिट में डेबिट के सामने लिख देंगे 20,000, क्रेडिट में क्रेडिट के सामने लिख देंगे 20। क्लियर? फिर इसका अब नरेशन हम लोग देंगे। बीइंग परचेज फर्नीचर, क्लियर? 4 नंबर हम लोग देंगे। 4। परचेज मशीन फ्रॉम रहीम ₹20,000। हमने मशीन तो खरीदा। पहला चीज क्या इन्वॉल्व हो गया? मशीन। मशीन क्या है? रियल है। रियल का मतलब हो गया हमारा एसेट्स है। तो एसेट्स का संबंध रियल अकाउंट से है। तो कहता है मशीन हमने खरीदा। तो अगर हम मशीन खरीदेंगे तो मशीन क्या होगी? हमारे पास आएगी, हमारे बिजनेस में आ रही है। सो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। हमारे पास जो कुछ भी आएगा उसे डेबिट करो। तो मशीन हमारे पास आ रही है तो मशीन को हमने क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। 4 नंबर एंट्री क्या लिखते हैं? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ क्रेडिट क्या होगा? डेबिट हो गया तो क्रेडिट भी होगा। अब कहते हैं मशीन हमने खरीदा फ्रॉम रहीम, रहीम से खरीदा। बिजनेसमैन कभी भी किसी का नाम अपने बुक्स में लिखता है, इसका अर्थ हुआ कि उसको उसने सामान उधार में दिया है। तो कभी भी किसी का नाम अगर मेंशन है और वहां कैश मेंशन नहीं है कि हमने उसको नगद में बेचा, तो इसका अर्थ होता है कि उसने उसको सामान उधार में दिया। तो ये क्या हो गया? उधार। उधार का मतलब हो गया इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये क्या है?
ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, उधार में अगर हम खरीदेंगे, उधार का मतलब हो गया एक ऑब्लिगेशन हो गया, हमने उसको प्रॉमिस किया कि हम तुमको ये पैसा बाद में देंगे। तो प्रॉमिस हमने किससे किया, रहीम से किया। रहीम कौन है, रहीम इज अ पर्सन, रहीम एक व्यक्ति है, दुकानदार है, जिससे हमने ये मशीन खरीदा है। तो अर्थात रहीम पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब ये बताओ कि अगर हम मशीन रहीम से खरीद रहे हैं तो मशीन रहीम लेगा या मशीन रहीम देगा, ऑब्वियसली रहीम मशीन हमको देगा, मतलब वो कौन हो गया, गीवर हो। ठीक, अगर वो गीवर है तो गीवर क्या हो जाएगा, क्रेडिट, अर्थात रहीम यहाँ क्या हो गया, क्रेडिट टू रहीम। रहीम के बाद अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी नाम के बाद अकाउंट नहीं भी लिखोगे चलेगा। टू रहीम, तो हमारा एंट्री क्या हो गया, मशीन अकाउंट डेबिट टू रहीम। इसका भी नरेशन हम लोग लिख लेंगे, बीइंग परचेज मशीन फ्रॉम रहीम। हमने मशीन खरीदा, किससे मशीन खरीदा, रहीम से। क्लियर, पांचवा एंट्री, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹50,000। हमने फर्नीचर कैश में बेचा 50,000 रुपया का। अगर हम फर्नीचर सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो पहला तो एक चीज आइडेंटिफाई क्या हो गया, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, रियल थिंग है, रियल थिंग रिलेट्स टू रियल अकाउंट। कोई भी जो रियल चीज है, एसेट्स है, उसका संबंध किससे है, हाँ। दूसरा यहाँ क्या है, कैश अकाउंट। ठीक, तो अब हमको देखना है कि अगर रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश भी रियल अकाउंट है, फर्नीचर भी रियल अकाउंट है, तो हमको देखना है पहले डेबिट देखना है। तो डेबिट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी आ रहा है उसे डेबिट करो। तो अगर हम फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, कैश आ रहा होगा, क्योंकि अगर हम सामान बेचेंगे तो उसका बदले में हमको क्या मिलता है, कैश मिलता है, पैसा मिल रहा है। तो कैश हमारे पास आ रहा है, तो जो कुछ भी आ रहा है उसे क्या करो, डेबिट करो। तो अथवा कैश मेरे पास आ रहा है तो कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमारा पांचवा एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट में क्या होगा, अगर हम फर्नीचर को बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, हम जिसको बेचे होंगे फर्नीचर वो ले लेगा, अर्थात फर्नीचर उसके पास चला गया। तो क्रेडिट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो कुछ भी जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। तो अगर हम फर्नीचर बेच रहे हैं तो फर्नीचर हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। अगर फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर क्या हो गया, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट 50,000, तो डेबिट में भी लिख देंगे 50,000, क्रेडिट में भी लिख देंगे 50,000। इसका भी नरेशन देंगे, बीइंग सोल्ड फर्नीचर और कैश। ठीक, सोल्ड कंप्यूटर टू रतन ₹40,000। सोल्ड कंप्यूटर, हमने कंप्यूटर सेल किया। कंप्यूटर क्या है, असली चीज है, रियल चीज है। तो कंप्यूटर को हमने सेल किया, तो पहला चीज क्या हो गया, कंप्यूटर। पहला अकाउंटिंग वर्ड क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर किससे रिलेट करता है,
रियल अकाउंट से। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक एसेट्स है, तो एसेट्स इज रिलेटेड विद रियल अकाउंट। दूसरा, हमने कंप्यूटर बेचा, किसको बेचा? रतन को बेचा। देखो यहां नाम लिखा हुआ है, तो नाम जब भी मेंशन रहेगा तो हम क्या बताए? इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये उधार है। अर्थात नाम किससे रिलेट करता है? पर्सनल अकाउंट से रिलेट करता है। अर्थात नाम है रतन, तो रतन कौन हो गया? पर्सनल। तो यहां दो चीज हो गया, एक हो गया कंप्यूटर, दूसरा हो गया रतन। तो अब तुमको डेबिट का देखना है, पर्सनल अकाउंट है रियल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, पाने वाला डेबिट है। तो यहां क्या रतन पाने वाला है या देने वाला है, या कुछ तुमको मिल रहा है? अगर हम बेच रहे हैं तो रतन क्या कर रहा होगा? ले रहा होगा। अगर हम रतन को सामान बेच दिए तो रतन के पास सामान गया, मतलब रतन कौन है? रिसीवर है। तो अर्थात रतन यहां कौन हो जाएगा? डेबिट द रिसीवर। डेबिट किसको करेंगे? रतन को। तो यहां हो गया तुम्हारा छठवां एंट्री, रतन डेबिट टू। रतन डेबिट हुआ। कंप्यूटर कौन सा अकाउंट है? कंप्यूटर रियल अकाउंट है। तो कंप्यूटर का गोल्डन रूल, सॉरी रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हम सेल कर रहे हैं तो कंप्यूटर हमारे पास से क्या हो रहा है? हमारे बिजनेस से जा रहा है। तो अर्थात क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हमको डेबिट का तो हो गया, डेबिट क्या हो गया? रतन डेबिट हो गया। तो क्रेडिट का देखना है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कंप्यूटर हमारे पास से क्या हो रहा है? जा रहा है। तो इसलिए कंप्यूटर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो यहां लिख देंगे टू कंप्यूटर। अमाउंट था 40,000, तो डेबिट के सामने 40,000 और क्रेडिट के सामने भी हम लोग लिख देंगे कितना? 40,000। फिर इसका भी सेम नरेशन दे देंगे, बीइंग सोल्ड कंप्यूटर टू रतन। हाँ, कुछ नहीं, नरेशन कुछ नहीं है। नरेशन जो बीइंग सब यूज करो, और जो दिया हुआ है ट्रांजेक्शन वो कॉपी कर दो तो भी हो जाएगा। और नहीं, अगर उसको तुम अपने लैंग्वेज में चेंज करके लिख सकते हो तो भी ठीक है, इसे पूरा कॉपी करना। तो अब सातवीं एंट्री हम लोग पढ़ेंगे। वेजेस पेड ₹2,000। वेजेस, वेजेस क्या होता है? वेजेस मजदूरी। अर्थात हम किसी से काम करवाते हैं तो उसे हम मजदूरी पे करते हैं, दिस इज कॉल्ड वेजेस। तो अगर हम वेजेस पे कर रहे हैं तो वेजेस हम मजदूरी किस रूप में देते हैं? कैश के रूप में देते हैं। तो यहाँ एक चीज हो गया वेजेस, तो वो वेजेस क्या है? हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। अगर हम किसी से काम करवा रहे हैं तो उसे मजदूरी देना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। और एक्सपेंस किससे रिलेट करता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्या होगा? डेबिट। तो वेजेज हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि हम किसी से काम करवा रहे हैं, किसी से सर्विस ले रहे हैं, तो उस सर्विस के अगेंस्ट में हमको देना पड़ेगा पैसा। दूसरा चीज यहाँ क्या इन्वॉल्व हो गया? कैश इन्वॉल्व हो गया। तो पहला चीज क्या है? वेजेज। तो वेजेज किससे रिलेट कर रहा है? नॉमिनल अकाउंट से। तो नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल एक्सपेंस लॉस। तो एक्सपेंस अगर है, लॉस है, तो डेबिट करो। ऑल इनकम एंड गेन, तो ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि हम किसी से सर्विस ले रहे हैं तो हमको उसको मजदूरी देना पड़ेगा। और वो वेजेज जो है उसी एक्सपेंस का नाम है। वेजेज क्या है? उस एक्सपेंस का नाम है जिस रूप में हम एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, पैसा उसको दे रहे हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया? वेजेज। 7 नंबर, वेजेज अकाउंट डेबिट टू। वेजेस डेबिट हो गया। अब वेजेस में हम मजदूरी में किसी को क्या देते हैं? ऑब्वियसली कैश पे करते हैं, उसको नगद रुपया देते हैं। तो कैश का संबंध किससे है? रियल अकाउंट से। तो डेबिट का रूल तो हो गया। क्रेडिट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट क्या होगा?
जो जा रहा है वो उसे क्रेडिट करो। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो इसलिए हम कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में के साथ में। ठीक, इसका भी नरेशन सेम देना है। being wages क्लियर। हाँ, सैलरी पेड टू स्टाफ ₹30,000। हमने स्टाफ को सैलरी दी, सैलरी का मतलब तनख्वाह दिया। जो हमारे यहाँ काम कर रहा है, हमें 1 महीना तक सर्विस दिया, उसको हमको पैसा देना पड़ेगा। तो जो हमने सैलरी दिया स्टाफ को, तो सैलरी क्या है मेरे लिए, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, खर्च है, क्योंकि हमने 1 महीना तक उससे क्या लिया है, सर्विस लिया है, और उसी सर्विस के अगेंस्ट में हम उसको कुछ दे रहे हैं। तो वो एक्सपेंस किस नाम से जाना जाएगा, सैलरी के नाम से जाना जाएगा। अर्थात हमने सैलरी पे किया। सैलरी किस रूप में पे किया, कैश के रूप में देंगे या चेक के रूप में देंगे या ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, किसी भी रूप में हम दे सकते हैं। लेकिन जब यहाँ कुछ मेंशन नहीं है तो हम ये अंडरस्टूड होता है कि हमने उसको कैश में दिया। तो अर्थात एक अकाउंट हो गया तुम्हारा सैलरी। सैलरी का संबंध किससे है, नॉमिनल अकाउंट से। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो सैलरी क्या बिजनेस का एक्सपेंस है या इनकम है, एक्सपेंस है, क्योंकि हम किसी से सर्विस ले रहे हैं तो हमको उसको पैसा देना पड़ेगा। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, सैलरी डेबिट हो गया। तो 8 नंबर, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी डेबिट हो गया, डेबिट तो हो गया। अब क्रेडिट हमको देखना है। सैलरी के रूप में हमने उसको क्या दिया, कैश दिया। तो कैश हमारा किससे संबंध रखता है, रियल अकाउंट से संबंध रखता है। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि हमको अब क्रेडिट का रूल देखना था। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो कुछ भी जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। अर्थात मेरे पास से क्या गया सैलरी के रूप में, कैश गया, तो हम लोग कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो लिख देंगे टू कैश अकाउंट। हाउ मच अमाउंट, 30,000। तो यहाँ लिख दिया 30,000, क्रेडिट में भी लिख दिया 30,000। इसके लिए भी नरेशन दे देंगे, बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ। हो गया। इंटरेस्ट पेड ₹5,000। इंटरेस्ट हमने पे किया। अगर इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट क्या है, ब्याज। ब्याज हमको कब देना पड़ता है, किसी से हमने लोन लिया है तो उस लोन के अगेंस्ट में जो हम एक्स्ट्रा मनी उनको पे करते हैं उसे हम लोग कहते हैं ब्याज। अर्थात जब भी हम किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट क्या है, खर्च है, क्योंकि जो हम उधार लिए हैं वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी के अगेंस्ट में जो हम पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा अमाउंट, वो मेरा इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा या इनकम होगा, एक्सपेंस होगा। क्लियर। तो एक्सपेंस डेबिट हो गया। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। तो इंटरेस्ट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू। अब ये इंटरेस्ट के बदले में हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, कह रहे हैं इंटरेस्ट हमने दिया। और इंटरेस्ट अगर हम दे रहे हैं तो इंटरेस्ट में क्या देते हैं, पैसा, उसको कैश देते हैं। तो हमारे पास और दूसरा अकाउंट क्या इन्वॉल्व हो गया, इसमें तो क्या हुआ, इंटरेस्ट, और दूसरा क्या इन्वॉल्व हो गया, कैश। तो कैश का संबंध किससे है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट।
तो अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो कैश हमारे पास से जा रहा है। कैश अगर जा रहा है तो कैश क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसे क्रेडिट कर देंगे। लिख देंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 5000। तो डेबिट में भी लिख देंगे 5000 और क्रेडिट में भी लिख दिया हमने 5000। इसके लिए भी नरेशन being interest paid। 10 नंबर एंट्री, कमीशन रिसीव ₹2000। कमीशन हमको मिला। कमीशन अगर हमको मिला, रिसीव का मतलब मिला, तो अगर कमीशन मिल रहा है तो कमीशन में क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। यस, कैश मिलेगा। तो कैश का संबंध किससे है, रियल अकाउंट। तो यहाँ दो चीज इन्वॉल्व हो गया, एक हो गया कमीशन और दूसरा यहाँ क्या इन्वॉल्व हो गया, कैश इन्वॉल्व हो गया। तो एक हो गया कमीशन, दूसरा हो गया कैश। तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखो कैश कमीशन के रूप में कैश मेरे पास आ रहा है या जा रहा है, यस आ रहा है। तो आ रहा है तो कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हो गया तुम्हारा कैश अकाउंट डेबिट टू। अब ये कैश हमारे पास जो आया, क्यों आया, कमीशन के लिए, अर्थात हमको किसी काम के लिए कमीशन मिला। तो कमीशन क्या है, कमीशन मिलने से हमारा क्या हो रहा है, इनकम होगा। अगर हमको किसी काम के लिए कुछ पैसा एक्स्ट्रा हमको मिल रहा है तो उसे हमारा क्या कहेंगे, कमीशन। और वो कमीशन हमारा किससे रिलेट कर रहा है, वो नॉमिनल अकाउंट को रिलेट कर रहा है। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। तो कमीशन मेरे लिए यहाँ क्या है, इनकम है। तो ये हो जाएगा टू कमीशन अकाउंट। अमाउंट कितना, 3000। अभी देखिए 3000, यहाँ भी लिख दिया 3000। तभी भी नरेशन दे देंगे, being received commission, being received commission। और एक एंट्री देखते हैं, रेंट रिसीव्ड ₹5000। रेंट रिसीव्ड, रेंट हमको मिला। अगर रेंट हमको मिल रहा है तो एक हो गया रेंट, और जो हमको रेंट मिलेगा, रेंट के रूप में हमको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, रुपया मिलेगा। तो अर्थात दूसरा हो गया कैश। तो कैश का संबंध रियल से है, रेंट हमारा क्या है, इनकम है। अगर हमको रेंट मिल रहा है, कोई घर हमारा है हमने उसको भाड़ा पे दिया हुआ है, तो वहां से अगर हमको पैसा मिल रहा है तो वो मेरा क्या है, इनकम। तो इसका संबंध किससे है, नॉमिनल अकाउंट से। क्लियर, क्योंकि रेंट ना तो पर्सन है और ना ही रियल थिंग है, तो वो क्या होगा, नॉमिनल होगा। उस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, रेंट क्या है, ना ही पर्सन है ना ही रेंट रियल चीज है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉमिनल हो जाएगा। तो रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर। तो नॉमिनल अकाउंट में अगर रेंट हमको मिल रहा है तो रेंट हमारे लिए क्या है, इनकम। रेंट क्या है, इनकम। इनकम क्या होता है, क्रेडिट। ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। तो यहाँ रेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम। और हमको मिला इसके लिए क्या, कैश। तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी आ रहा है उसे डेबिट कर दो। हमारा जर्नल एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो हो गया तुम्हारा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। 5000, यहाँ भी 5000 का भी नरेशन दे देंगे, being
रिसीव रेंट। ओके, अब एक और ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। वाह, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹80,000। हमने क्या किया? सेल किया। क्या सेल किया? गुड्स को सेल किया। अब बताया गया था कि अगर गुड्स दिया हुआ है तो गुड्स के केस में परचेज और सेल लिखा जाता है। अर्थात हमने सेल किया। क्या सेल किया? गुड्स सेल किया। कौन सा गुड्स सेल किया? आइडेंटिफाइड नहीं है। अगर वो आइडेंटिफाइड नहीं है कि कौन सा सामान हमने बेचा है, देन इट इज रिलेटेड विद नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करते हैं। समझे? जैसे ऊपर हम लोगों ने सीखा था, पर सोल्ड फर्नीचर, सोल्ड मशीनरी, सोल्ड कंप्यूटर, तो हम वहां आइडेंटिफाइड है। क्या? हमने कंप्यूटर बेचा, हमने फर्नीचर बेचा, फर्नीचर आइडेंटिफाइड है। बट यहाँ आइडेंटिफाइड नहीं है। सामान हमने बेचा, कौन सा सामान बेचा नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम है क्या बेचा, तो उसके लिए हम लोग परचेज या सेल यूज करते हैं, और वो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता है? नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि गुड्स हमारा रियल है। ठीक है, बट कौन सा गुड्स है, क्या है, ये मालूम नहीं है। तो इसलिए उनको हम लोग रियल ना पकड़ के हम लोग क्या पकड़ते हैं? नॉमिनल अकाउंट पकड़ते हैं, और उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सेल यूज करते हैं। तो एक हो गया हमारा सेल गुड्स के लिए, और दूसरा हो गया कैश। दूसरा क्या हो गया? कैश। कैश मेरा रियल अकाउंट है, सेल मेरा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ रहा है तो डेबिट करो। अगर हम गुड्स को बेच रहे हैं तो कैश हमारे पास क्या हो रहा होगा? आ रहा होगा। तो कैश जब आ रहा है तो कैश को हम क्या कर देंगे? डेबिट। तो लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, ये क्या है? सोल्ड एक अकाउंट था, सेल। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सेल, क्योंकि ट्रांजेक्शन जो होता है पास्ट टेंस में होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका होता है, इसलिए पास्ट टेंस में होता है। लेकिन जब भी हम जर्नल करते हैं तो उसे हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो यहाँ सोल्ड को क्या लिखेंगे? सेल। सेल का संबंध किससे है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहता है एक्सपेंसेस, लॉसेस, डेबिट, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। अगर हम बेचते हैं तो हमें क्या होता है? इनकम होता है। अगर इनकम हो रहा है तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहां हो गया तुम्हारा टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? 80,000। तो 80,000 डेबिट में भी लिख देंगे, 80,000 क्रेडिट में भी लिख देंगे। इसके लिए भी नरेशन यूज कर लेंगे, being sold good for cash। तो आज हमने 12 ट्रांजेक्शन सीखा। 12 ट्रांजेक्शन का कैसे हम लोग जर्नल करेंगे वो हम लोग ने सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी अलग अलग तरीके का ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें तुम लोगों को बहुत ही कंसंट्रेट करना है, और क्योंकि बिना जर्नल एंट्री का आगे अकाउंट पढ़ना पॉसिबल नहीं है। अकाउंट पढ़ने के लिए हमें जर्नल एंट्री बहुत ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को जर्नल एंट्री बहुत ही बढ़िया तरीका से सीखना है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। अभी तो 12 एंट्री हम लोगों ने सीखा, अगले क्लास में हम लोग और सीखेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे हर क्लास का वीडियो आपको मिलता रहे, और मैं आपको आपके इस जर्नी में, इस अकाउंट्स मतलब पढ़ने की जर्नी में, अकाउंट्स के डाउट क्लियर करने की जर्नी में मैं आपको मदद करता रहूं। थैंक यू।